स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के सबसे जरूरी टॉपिक के ऊपर, वो है ओवर ट्रेडिंग। ये हर एक नए ट्रेडर का, बिगिनर ट्रेडर की पूरी तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन, इमोशनल रूप से कहीं ना कहीं और साइकोलॉजिकल तरीके से, फिजिकली भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज करता है ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों मेरा आपसे सवाल है कि आप जब स्टॉक मार्केट में शुरू में आए थे तो क्या आप ओवर ट्रेडिंग पहले दिन से कर रहे हैं? नहीं। ओवर ट्रेडिंग क्या आपके आते ही मार्केट में शुरू हो गया था? क्या आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस जो है, इमोशनल बैलेंस आपका पहले दिन से खराब चल रहा है? क्या आप लॉसेस पहले दिन से बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपके अकाउंट जीरो हो रहे हैं? दोस्तों बहुत ही सीधा सा जवाब इसका नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों जब आप स्टॉक मार्केट में बहुत शुरू में आए थे ना, आपके माइंड में कैलकुलेशंस नहीं थे, आप रियलिस्टिक जो ट्रेड करते थे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते थे या ट्रेड करते थे और आपको 500 का प्रॉफिट होता था, तो वही तक आप कहीं ना कहीं सोचते थे, ठीक है। जब आप स्टॉक मार्केट में आए थे दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं 10,000 रुपए अगर लगाते थे तो आप कभी यह कैलकुलेट नहीं करते थे कि अगर मैं 10,000 रुपया लगाया था तो 500 का मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर मैं 20,000 या 50,000 लगाता तो मुझे 2,500 रुपए का प्रॉफिट होता, अगर मैं 1,00,000 रुपए लगाता तो मुझे कहीं ना कहीं 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता। दोस्तों ये सारे कैलकुलेशन कब शुरू होते हैं? जब आप यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूब गुरुज के वीडियोस देखते हैं या फिर उनके स्क्रीनशॉट्स देखते हैं टेलीग्राम पर या अदर सोशल मीडिया एप्स पर, जब वो 25 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए के आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं प्रॉफिट्स के, ठीक है। वहां से आपको ये लगता है यार कि मैं भी ऐसा बनाऊं, मैं भी जल्दी से जल्दी अपना कैपिटल ग्रो करके मैं भी 25-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए कमाऊं और अपनी लाइफस्टाइल को बदल दूं, और जैसा वो जी रहे हैं वो आपको बहुत ही लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सारी चीजें देखना छोड़ दीजिए, ठीक है। और इन जो शेयर मार्केट के गुरुज है ना, इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगा, जिसमें मैं क्लियर बात करूंगा कि ये क्या क्या चीजें आपको सही सिखाते हैं और क्या क्या चीजें गलत है इनके, मतलब जो चीजें आपको देते हैं कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड करते हैं, ठीक है। उन सारे प्लस और माइनस दोनों चीजों पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाकर आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, जो कि मैंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया अपने पूरी ट्रेडिंग की जर्नी में, उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग को कम किया जा सकता है। एक चीज आप समझ लीजिए, ओवर ट्रेडिंग को कभी भी 100% आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई ऐसा कह रहा है तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों ह्यूमन इमोशन जो है ना, उसका कोई एंड नहीं है। ह्यूमन इमोशन कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो ही जाएगा। शायद हो सकता है अभी जब आप मार्केट में एंट्री करते हैं, जब मार्केट मॉर्निंग में खुलता है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचकर आते हैं कि मैं केवल 2 ट्रेड करूंगा या 2,000 का लॉस लूंगा और वापस मार्केट से निकल जाऊंगा, अगर लॉस हो गया तो, और प्रॉफिट भी इतना हो गया तो मैं वापस मार्केट में नहीं आऊंगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आपको प्रॉफिट होता है तभी आप और ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेड करते हैं, आपको लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप और ज्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास पैसा होता है, आपके अकाउंट में पैसा होता है, और जब तक वो पैसा खत्म नहीं हो जाता, जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता, तब तक आपको ट्रेडिंग की इचिंग होती रहती है और आप करते रहते हैं। और ये मेरे भी साथ हुआ है, सभी के साथ ये चीजें होती है। दोस्तों बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इसका, किस तरीके से हम ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, आप अभी अपना ऑर्डर बुक देखते होंगे, आपने सोचा होगा कहीं कि 2 ट्रेड में आज दिन भर में करूंगा, और शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद आप अपना ऑर्डर बुक देखते होंगे तो 100, 150, 200 ऑर्डर्स कहीं ना कहीं आप दिन में लगाए होते हैं, ठीक है। उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है दोस्तों, वो किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग करता है, उसके अंदर ये होता है दोस्तों ना, कि मान लीजिए आप दिन में 100, 200, 150 ट्रेड पंच कर रहे हैं। वो अगर सोच कर आया है कि मार्केट में मैं 2 ही ट्रेड लूंगा, तो कहीं ना कहीं वो 2 ही ट्रेड करता है, और बाई चांस वीक में 1-2 दिन अगर वो ट्रेड को बढ़ाता भी है तो 2 ट्रेड अगर उसने सोचा है तो सिर्फ 3 ट्रेड करेगा, यानी केवल और केवल 1 ओवर ट्रेड करेगा, ठीक है। उसमें आप उसको लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसके बाद अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों चलते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। देखिए होता क्या है ना, आप लोगों के पास मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका था, कहीं ना कहीं से आप लोगों ने किसी फ्रेंड से, फैमिली से या फिर किसी तरह आपने इंतजाम किया 1,00,000 रुपए का, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आप फिर से वही चीज करते हैं, वही गलती दोबारा करते हैं कि आपके पास मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि या तो उसमें से 50% या फिर पूरा का पूरा पैसा, ठीक है, पूरा पैसा 100% पैसा आप डीमैट अकाउंट में डालकर रख देते हैं, ठीक है। और होता क्या है, मान लीजिए आपने 50% डाला है और 50% आपके अकाउंट में है, तो जब आप ट्रेड करने लगते हैं दोस्तों, तो पहला ट्रेड जब लेते हैं आप, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड लेते हैं, इसके बाद जब आपको लॉस हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप फिर से ट्रेडिंग करते हैं, और जब आपका जो डीमैट अकाउंट में पैसा होता है वो कहीं ना कहीं 10-20 हजार का लॉस हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैं अपने अकाउंट में बचा हुआ बाकी का पैसा भी इसमें लगा लेता हूं और एक साथ में ऐसा ट्रेड कोई ले लूंगा जिसमें मेरा पूरा लॉस कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे लॉस कवर हो जाए, ठीक है। बट आप उसी समय खुद से ये पूछिए और खुद को देखिए, जब तक आप इतने ज्यादा लॉसेस कर रहे हैं, इतनी ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं, ठीक है, सभी लोग गुजर रहे हैं, मैंने भी वो सारी चीजें देखी हुई हैं, उस समय आप अपने आप से सवाल कीजिए, खुद को जलील कीजिए दोस्तों, ठीक है। खुद की इंसल्ट कीजिए, खुद से ऐसे ऐसे सवाल पूछिए जिसका जवाब आपके पास खुद में ना हो। आप खुद से सवाल पूछिए कि भाई जब तूने ये सोचा है कि ये पैसा मेरे पास इनफ नहीं है, मेरा जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए, पहली चीज तो तूने ये सोचा था कि 2 लॉट में काम करूंगा।
आप अब कहीं ना कहीं 10 लॉट में काम किए, 15 लॉट में काम किए, आउट ऑफ द मनी ट्रेड लिए, सब कुछ करके आप लॉस पर लॉस बढ़ाते गए, ठीक है, लॉसेस को बढ़ाते गए, और अब बोल रहे हो कि जो पैसा अकाउंट में बचा है उसको भी इसमें डाल लेता हूं। कितनी बार आप इसमें सक्सेस हुए हो, कितनी बार आपका पैसा इसमें डाल करके आपने लॉस कवर किया? भाई ऐसा 50 बार हो चुका है और हमेशा आपका पैसा जीरो ही हुआ है। तो पहली चीज तो ये आप खुद से पूछिए, ठीक है, जब तक आप खुद के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ना भाई दोस्त, जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं करेंगे और जवाब अगर आपको सेटिस्फाइंग नहीं मिलता है, आप वो चीज मत करिए, चाहे आपका माइंड कितना भी आपको मजबूर करे, कितना भी इमोशनल ब्लैकमेल करे, कितना भी मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए, आप वो कदम मत उठाइए जो कदम आप पिछले 20 बार उठा करके लॉसेस कर चुके हैं। क्या गारंटी है कि आप 21वीं बार करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा? जब आप 20 बार वही गलती करके लॉस कर चुके हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको 21वीं बार में प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये चीजें आप समझिए। तो तरीका क्या है, कैसे बचा जा सकता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैंने यूज किया और मेरे लिए बहुत ही अच्छे से काम किया था। आप लोगों की तरह कभी मैं भी बहुत ज्यादा लॉसेस करता था, बहुत ज्यादा परेशान था लॉसेस से, बट मैंने क्या किया कि जब पूरी तरीके से मेरा कैपिटल कम से कम 10 बार जीरो हो गया, तब मैंने क्या किया कि कहीं से मुझे जब पैसा मिला तो मैंने आपको वो तरीका बताता हूं कि आप करिए क्या करिए। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है आपके पास, आपने डिसाइड किया है कि मैं केवल 2 लॉट में काम करूंगा या फिर मैं केवल 2000 का रिस्क लूंगा, ठीक है, 2000 का मैं रिस्क लूंगा। तो आपका सबसे पहले कैलकुलेट करिए कि 2000 का रिस्क लेने के लिए मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितने कैपिटल की मुझे रिक्वायरमेंट है 2000 का रिस्क लेने के लिए। तो आपका सीधा सा जवाब आएगा कि 2 लॉट में अगर काम करना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी, मैक्सिमम 15 to 20,000 रुपीज की आपको जरूरत है, ठीक है। उतना ही पैसा आप अपने डीमैट अकाउंट में रखिए, बाकी का पैसा आप अपने अकाउंट में भी मत रखिए, बैंक अकाउंट में भी नहीं, बाकी का पैसा आप कैश रखिए, ताकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करें भी तो इस 20,000 रुपए में से, ठीक है, आपको 20,000 रुपया जो है आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। इस 20,000 में से कितना भी आपका लॉस होगा, मान लीजिए 50%, 60% भी आपका लॉस हो गया, तभी आपके पास 8-10 हजार रुपए, 12,000 रुपए बचे रहेंगे, ठीक है। आप इस बात को समझिए कि कहीं ना कहीं कितना भी आप होप करेंगे, कुछ भी करें, आपके पास जब कैश है, जब तक आप अकाउंट एटीएम में जाएंगे या बैंक में जाएंगे वो पैसा डालने के लिए, तब तक कहीं ना कहीं मार्केट निकल चुका होगा या बंद हो चुका होगा, ठीक है। और थोड़ा सा तो आपको कंट्रोल करना होगा, कोई मंत्र नहीं है दोस्त, ठीक है, कोई मंत्र नहीं है कि आपको कोई ऐसा मंत्र बता दिया जाए, कोई ऐसा तरीका ही बता दिया जाए जिससे आप 100% एकदम कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। कुछ चीजें आपको खुद के अंदर लानी होंगी, कुछ चीजें आपको खुद से कहनी पड़ेगी कि नहीं भाई नहीं करना है तुझे, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। होता क्या है जनरली दोस्तों, जब हम मार्केट में रहते हैं, जब हम मार्केट में, हमारे पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है और पूरा का पूरा हमने पैसा डीमैट में डालकर रखा है, तो मार्केट जैसे ही हम पहले ट्रेड में 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, हम इसके बाद लॉस हो जाता है, हम उस लॉस को कवर करने के लिए और ज्यादा ट्रेड करते जाते हैं और दिन भर में हमारा कैपिटल आधा आया आधा ज्यादा वाइप आउट हो जाता है। बट जैसे ही होता क्या है, एक साइकोलॉजी में आपको बताता हूं, यहां पर कहीं ना कहीं आपको वो चीजें शायद बाद में समझ में आए आपको, मैं ये चीजें, और कुछ लोगों को इस चीजें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस हुआ भी होगा, तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाएंगे। होता क्या है जनरली कि मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास 20,000 रुपया है, ठीक है, आपने इसे ट्रेड किया, अब कहीं ना कहीं आपको लॉस हो गया और चुपचाप आप बैठ गए और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप ट्रेड ले पाए। अब आप करते क्या है ना कि कोई ना कोई माइंड में अपने एक ट्रेड कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर सोच लेते हैं माइंड में कि मान लो यहां पर मार्केट है, मान लो कि मार्केट चल रहा है 17,250, ठीक है। अब आपने कहीं ना कहीं मन के अंदर सोच लिया कि यहां पर मैंने ट्रेड लिया है अप साइड के लिए, अब मार्केट जा रहा है, आपने प्रीमियम भी उसका देख लिया, प्रीमियम कुछ 150 का था और वो प्रीमियम बढ़ते बढ़ते कहां चला गया 190। अब क्या होता है ना दोस्त कि इस समय जब आपके पास पैसा नहीं है, तब आप सोचते हैं कि यार पैसा अगर होता, यहां पर लगाया होता तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, देखो मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। लेकिन आप ये सोचिए उस समय कि जब आपके पास पैसा रहता था और तब आप क्या इस तरीके से बैठ पाते थे, तब आपका कहीं ना कहीं लॉस जब हो जाता था तो आप 150 पर खरीदते थे, मार्केट 160 पर जाता था, ठीक है, और जैसे ही मार्केट 151 या 152 पर आता था वैसे ही आप बेच करके निकल जाते थे और फिर से मार्केट बाउंस बैक करके वापस 170, 180, 190 सब चला जाता था, ठीक है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आप अपने आप से कहिए, अपने आप को बताइए कि भाई ऐसा 20 बार हो चुका है कि आपने ये सोचा, जब आप सोच कर बैठते हैं ना तो वहां पर आपका रियल मनी दोस्त नहीं लगा होता है, आपका इमेजिनेबल मनी लगा होता है, इमेजिनरी मनी लगा होता है, इसलिए आप उस ट्रेड में बैठे रहते हैं। वो ट्रेड मान लीजिए 150 से 140 आ जाए, 130 आ जाए, तब भी आप कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं देखते, उस माइनस को नहीं देखते, आप क्या देखते हैं उस प्लस को जो मार्केट ने आपको दिया है, और उसको इमेजिन करके, उससे एक्सपेक्टेशन करके आप कहीं ना कहीं होप ट्रेड करते हैं। आप नेक्स्ट टाइम ऐसा ही कहीं ना कहीं कुछ गलती कर जाते हैं, लेकिन उस बार मार्केट थोड़ा सा पीछे के साइड रिट्रेस होता है तो आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। तो दोस्तों
कभी भी आप ऐसी चीजों को, इमेजिनरी चीजों को जब आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद से सवाल करिए और उसको लिखिए कि आखिर जब इस तरीके से मेरे साथ हुआ था तो वहां पर मेरा सॉल्यूशन क्या था या मैंने क्या किया था। ठीक है, वहां पर आपको क्लियर जवाब मिल जाएगा। अगर आपको सेटिस्फाइंग जवाब नहीं मिलता है, आपका माइंड ये कहता है कि 20 बार भाई ऐसी गलती हुई लेकिन 21वीं बार नहीं होगा, इस बार करके देखो, मेरे ऊपर भरोसा, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। दोस्त कभी ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि 21वीं बार नहीं, अगर ऐसा आप करते जाएंगे ना 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार आपको धोखा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तरीका है ही नहीं ट्रेडिंग का। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग छुड़ाना है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी को बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा और कुछ चीजें ऐसी करनी होंगी जो आपको हो सकता है एक मार्केट क्लोज होने के बाद ये दिखाई जाए, मार्केट में दिखे कि यार आज पैसा रहा होता तो आज तो मेरा कैपिटल डबल ही हो गया होता। आप तुरंत ही अपने आप से कहिए कि ऐसा बार बार सोचा हूं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, अब ऐसा नहीं सोचूंगा, अब धीरे धीरे मैं अपने ट्रेड को या कैपिटल को बढ़ाऊंगा और प्रॉफिट्स को बनाऊंगा, और जब मेरे पास एक अच्छा कैपिटल हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस रिकवर हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बन जाऊंगा और रिस्क लेने की कैपेसिटी मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा दूर तक सोचिए, थोड़ा सा खुद को इस तरीके से की बातों में रखिए जो आपका माइंड आपको इमेजिनरी दुनिया में लेकर रखता है, आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन दिखाता है। आप पहली चीज तो जो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स हैं या फिर दूसरों के एनालिसिस है, ठीक है, 10 लोगों के एनालिसिस मत देखिए, आप उनके बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स मत देखिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको मेंटली बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर रही है। ठीक है, आप ऑलरेडी लॉस में हैं, आप ऑलरेडी लॉस में हैं और उन स्क्रीनशॉट्स को देखकर दोस्त आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होप कर रहे हैं कि यार अभी मैं भले ही लॉस में हूं, एक दिन मैं भी ऐसा ही करूंगा, बट वो चीजें कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेकडाउन दे रही है आपको। ठीक है, अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को इंप्रूव करिए हर रोज, हर मिनट, हर घंटे मार्केट में, और मार्केट में बैठने की आदत डालिए। आपके पास पैसा हो न हो, आपका ट्रेड हो चुका हो, मार्केट में बैठकर मार्केट को देखिए, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बंद करके अपना सिस्टम चले जाइए बाहर। जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है तब तक आप मत आइए। ठीक है, कुछ ऐसे और भी रीजन है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग के या फिर लॉसेस के, जिसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये वीडियो वैसे भी बहुत ज्यादा ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।